अब सोचिए, जो इंसान इस स्थिति में नहीं है कि वो आपसे बात करे, प्रॉब्लम में है, जॉब में है, या फिर वो इंसान आपसे बात करना ही नहीं चाहता, अगर आप ये सब हरकतें करेंगे तो वो कितनी इरिटेटिंग होंगी। शायद मेरे लिए भी अगर ऐसी स्थिति हो, कोई कॉल पे कॉल कर रहा है, दूसरे नंबर से कर रहा है, तो शायद मैं भी ब्लॉक कर दूँ। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है कि दूसरे नंबर से या फिर दूसरे अकाउंट से आप उस इंसान को कॉल करिए और उसको और ज़्यादा इरिटेट करिए, ताकि रिश्ता संभलने की बजाय टूटने की ओर बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पर भी आपको इंतज़ार करना है और वेट करना है कि देखिए अगला क्या कहता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आप पेशेंटली इस चीज़ को डील करेंगे, अगला आपसे खुद बात करेगा, ये मेरी गारंटी है। बट शर्त ये है कि आपको चीज़ों को पेशेंटली डील करना है। इंतज़ार करिए, और इंतज़ार हमेशा ही सुखद होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करके आपको पेशेंटली इस चीज़ को डील करना है, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है भी या नहीं है। आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप अपने दिमाग में कैसे क्रिएट कर लिया कि कुछ प्रॉब्लम है, अगला मेरे साथ नहीं रहेगा या नहीं रहने वाला है, इसलिए उसने ब्लॉक किया है। तो इंतज़ार करिए, अगर कुछ नहीं बिगड़ा है रिश्ते में तो अगला आपसे खुद बात करेगा, आपको खुद कॉल करेगा। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है वो ये आती है कि एक इंसान कहता है कि अब ये नहीं चल पाएगा हमारा रिश्ता, आई एम डन, अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब हम बात नहीं करेंगे, सो एंड सो। ऐसे इंसान को शायद सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हों, बट मैं कहूँगी वो इंसान सबसे सही इंसान है जो आपकी लाइफ में आया है। कम से कम उसने आपको धोखा नहीं दिया, उसने आपको लटकाया नहीं, उसने आपका फ़ायदा नहीं उठाया कि हाँ आपसे ये चीज़ ले रहा है, आपको फाइनेंशियली भी आपको टॉर्चर कर रहा है और आपके साथ भी नहीं है। तो ऐसे इंसान को हम तो कहेंगे बहुत ही मैच्योर इंसान है, जिसने आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और आपसे कहा कि अब ये नहीं चल पाएगा और हम यहीं पर एंड करते हैं। अब जो जनरली 80% लोगों का रिएक्शन आता है वो ये कहते हैं, अरे कैसे बात नहीं करोगे या कैसे बात नहीं करोगी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें बात करनी पड़ेगी, मैं कॉल करूँगा तुम्हें उठाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या ज़बरदस्ती आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो आप ये अटेम्प्ट करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपके दिल में ज़बरदस्ती कोई जगह बना सकता है? नहीं बना सकता। एक बार ये सोच के देखिए कि जैसे मेरे दिल में ज़बरदस्ती कोई जगह नहीं बना सकता, दूसरे के दिल में मैं ज़बरदस्ती जगह कैसे बनाऊंगा? और जहाँ जगह बन ही नहीं सकती वहाँ पर मैं कितने दिन मैं हूँ ही नहीं जब उसके दिल में, तो मैं कितना भी प्रयास करूँ वो तो काम नहीं करने वाला है। ऐसे सिचुएशन में जब क्लियरली आपसे कोई कुछ कह रहा है कि बस अब ख़त्म, तो उस इंसान की फ़ोन लिस्ट में आप ब्लॉक होने की बजाय, देखिए वो ब्लॉक आपको तभी करेगा जब आप परेशान करेंगे। तो आपको परेशान नहीं करना है, बल्कि ऐसे इंसान को जो आपसे कह रहा है कि अब सब ख़त्म, तो ज़बरदस्ती उसके पीछे बढ़ने की बजाय आप भी एक बहुत ही हैप्पी सी एंडिंग करिए, हंस कर खुशी खुशी इस रिश्ते को एंड करिए, उसको विदा करिए, ताकि आप कभी अगर रोड पर या किसी जगह पर मिलते हैं तो एक नफ़रत नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप एक दूसरे को देखें तो वो अंतिम क्षण याद करें कि जब आपने एक दूसरे को बाय कहा था, जो कि घृणा से भरा हुआ नहीं था, उसमें नफ़रत नहीं थी, बल्कि एक स्माइल थी। स्माइल के साथ आपने एक दूसरे को बाय कहा था, क्योंकि वो जो एक रिश्ते का जो लास्ट मोमेंट होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही प्यार से उस रिश्ते को एंड करना है और ख़त्म करना है। अब आपको बताऊं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद कई सालों के बाद फिर से जुड़े हैं। जी हाँ, यकीन मानिए कि वो फिर से जुड़े हैं, क्योंकि उनकी जो मेमोरी रही है एंड तक वो इतनी अच्छी रही हैं कि उनको लगता है कि अगला मुझे समझता है। इवन उसने मुझे तब भी समझा जब वो मुझसे बाय कह रहा था, जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे। तो 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो उस एक टर्न से गुजर करके फिर मिले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिश्ता भी एक नया मोड़ ले ले। तो जो भाव है इस पूरी डिबेट का, इस पूरे डिस्कशन का, वो ये है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन
कैसी भी हो, आप ज़बरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। और अगर जगह नहीं बन रही है तो उठकर चले जाइए और ख़ुद पर काम करिए, खुद पर काम करिए, क्योंकि आप अपने साथ हमेशा रहने वाले हैं। दुनिया की इधर की उधर हो जाए, कोई आए कोई जाए, बट आप अपने साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो खुद पर काम करिए और ख़ुद को ऐसा बनाइए कि दुनिया आपको देखती रह जाए। तो रिश्तों की कश्मकश को यहीं पर हम एंड करते हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, बहुत सारी दुविधाएं हों, परेशानी हो, हमसे शेयर करिए, हमें कमेंट करिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हैं, आप उनको चेकआउट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई दुविधा परेशानी है, कमेंट के थ्रू हमसे शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।